या फर्स्ट ग्रेड में कार्टोग्राफी पहला चैप्टर है मापनी। मापनी मानचित्र। मानव ने अपने ज्ञानवर्धक को लिपिबद्ध करके आवश्यकता अनुसार उनका चित्रण कर मानचित्र कला को जन्म दिया। प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मानचित्र निर्माण की तकनीकों और विषय वस्तु में क्रमशः परिवर्तन होते रहते हैं। प्रारंभ में केवल मार्गों के मानचित्र बनाए जाते थे, जबकि वर्तमान में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं। पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए इसका सही प्रदर्शन करने के लिए ग्लोब का प्रयोग किया गया है। यानी पृथ्वी गोल है, यानी ग्लोब। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति सुगमतापूर्वक ज्ञात की जा सकती है। ग्लोब का प्रयोग किसी छोटे क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन, पूरे विश्व का अध्ययन अथवा विश्व के दूर स्थित भागों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु नहीं किया जा सकता। यह परिभाषा है कि संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल कागज या धरातल पर एक विशेष अनुपात में वैज्ञानिक या कलात्मक विधियों के से किया जाता है। चित्रण मानचित्र कहलाता। मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहा जाता है। वर्तमान मानचित्र कला के आधार को बनाने में प्राचीन यूनानी विद्वानों का अद्वितीय योगदान था। यूनानी विद्वानों ने सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार तथा उसकी गोलीय आकृति, पृथ्वी भूमध्य रेखा, उष्णकटिबंधीय ध्रुवों की स्थितियों बतलाना, अक्षांश और देशांतर प्रणाली का विकास करना और प्रक्षेपों की रचना का शुभारंभ करना आदि महत्वपूर्ण कार्य। इन्हीं यूनानी विद्वानों ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर ज्ञात संसार के मानचित्र बनाने का प्रयत्न किया था। इस यूनानी विद्वान यानी एनेक्जिमेंडर और इराटोस्थेनीज दो महत्वपूर्ण योगदान है। एनेक्जिमेंडर को संसार का प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जाता है। यानी प्रथम मानचित्र निर्माता कौन था? एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर प्रथम मानचित्र निर्माता। इराटोस्थेनीज ने पहली बार वैज्ञानिक विधि से पृथ्वी की परिधि की लगभग सटीक गणना की थी। टोल्मी ने प्रक्षेप रचना शंकु विश्व मानचित्र उस समय तक का सबसे शुद्ध मानचित्र। टोल्मी ने प्रक्षेप शंकु और विश्व मानचित्र उस समय तक का सबसे शुद्ध मानचित्र प्रादेशिक मानचित्र रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रोमन विद्वानों ने स्ट्रैबो, टोल्मी, प्लिनी आदि का योगदान रहा है। चीनी विद्वानों में पी सिंह को चीनी मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। भारत में मानचित्र कला के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कर आदि विद्वानों का महत्व। इम्पोर्टेंट लाइन है कि 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के बाद 1767 में हुई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। 1785 में भारत का पहला मानचित्र बनकर तैयार हुआ था। कब? 1785 में। अगला है कि मानचित्र का महत्व। मानचित्र सूचनाओं के प्रमुख स्रोत होते हैं। किसी भी क्षेत्र के मानचित्र को देखकर ही उसके आकार व उसकी अवस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। मानचित्र में जिन प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों को दर्शाया जाता है उन्हें देखने वाला सहज ही ग्राह्य कर लेता है। मानचित्रों की रचना के लिए मापनी होनी चाहिए, प्रक्षेप होना चाहिए, मानचित्र व्यापीकरण होनी चाहिए, मानचित्र विकल्पना होनी चाहिए, मानचित्र निर्माण होना चाहिए तथा उत्पादन होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा वो भी मान अधिक मानचित्र का इतिहास तो वो नहीं होता है और प्रक्षेप होता है, मानचित्र होता है, व्यापीकरण होता है, मानचित्र विकल्पना होता है, मानचित्र निर्माण होता है, उत्पादन होती है। फिर मानचित्रों को वर्गीकरण दो प्रकार का में, एक तो वृत्त मापनी व एक लघु मापनी व। वृत्त मापनी के वह मानचित्र पृथ्वी के छोटे क्षेत्र यानी छोटा क्षेत्र न बड़ो दिखावा वो वृत्त मापनी व। पृथ्वी के छोटे क्षेत्र को बड़े आकार के कागज पर प्रस्तुत करना। मानचित्र का आकार बड़ा तथा उस द्वारा प्रदर्शित किया गया क्षेत्र छोटा होता है। बड़ी मापनी दो प्रकार की होती है, भू संपत्ति या कैडेस्ट्रल मानचित्र। भू संपत्ति यानी इनकी रचना भू संपत्ति के स्वामित्व का पंजीकरण करने के लिए की जाती है। भारत में गाँव के मानचित्र कैडेस्ट्रल मानचित्र होते हैं, मतलब क्योंकि एक गाँव को मानचित्र है तो आप बड़ो सारो दिखा छो, छोटा छोटा घर गाँव सब ने दिखा दे से। इनके छोटे छोटे क्षेत्रों को भी व्यापक रूप से दिखाया जाता है। तो भू संपत्ति मानचित्र और कैडेस्ट्रल मानचित्र, इनका मापक होता है 1 इंच बराबर 110 गज और 1 इंच बराबर 55 गज अथवा 1 सेमी बराबर 40 मीटर, 1 सेमी बराबर 20 मीटर यह हुआ है। यानी 1:4000, 1:2000 यह भू संपत्ति या कैडेस्ट्रल मानचित्र हुई। फिर अगला है स्थलाकृति मानचित्र। इनका मापक भी बड़ा होता है, स्थलाकृतिक भी मापक बड़ा होता है। भारत में 1 इंच 4 मील, 1 इंच 2 मील, 1 इंच बराबर 1 मील होते हैं। यानी 1:25,000, 1:50,000, 1:2.5 लाख। यहाँ क्वेश्चन दिएड़ो आ जाना 1:4000, 1:2000 जना तो करना भू संपत्ति मानचित्र। और यहाँ दिएड़ो आ जा 1:25,000, 1:50,000, 1:2.5 लाख जना अपन करना है स्थलाकृति मानचित्र। स्थलाकृति मानचित्र में उच्चावच, अफवाह प्रणाली, वन, नगर, परिवहन मार्ग आदि का प्रयोग किया जाता है। बाद में लघु मानचित्र। छोटी मापनी पर बने मानचित्रों में छोटे कागज पर बड़े क्षेत्र को प्रस्तुत किया जाता है। छोटी मापनी मानचित्र के भी दो प्रकार होता है, एक तो भित्ति या दीवारी मानचित्र होता है, एक एटलस होता है। तो भित्ति या दीवारी मानचित्र छोटे मापक पर बने दीवारी मानचित्र का उपयोग कक्षा में अध्यापन कार्य तथा बड़े जनसमूह तक सूचना पहुँचाने के लिए किया जाता है। समस्त विषय गोलार्ध है, महाद्वीप है, देश है, जिला है, यहाँ का प्रयोग खातर दीवारी मानचित्र का प्रयोग है। इसका मापक 1 अनुपात ये 1 करोड़ 50 लाख जैसी
और ये 250 इतनों जैसी एडलर मानचित्र, इसका मापा बहुत ही छोटा होता है। राज्य देश विश्व के मानचित्रों को प्रदर्शन इस मानचित्र पर किया जाता है। ये कोई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 20 करोड़, 1:20 करोड़, इससे भी छोटा हो सकता है। भारत में स्थलाकृति मानचित्र विश्व के लगभग सभी देशों में अपनी आवश्यकता के अनुसार स्थलाकृति मानचित्रों का प्रकाशन किया। भारत में इनका प्रकाशन भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। मतलब वो क्वेश्चन भी आस्क भाई स्थलाकृति मानचित्र विभागों प्रकाशन कौन करे, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग करे। और भारत में पहले इन्हें 1 इंच बराबर 4 मील, 1 इंच बराबर 2 मील तथा 1 इंच बराबर 1 मील कंपनियों द्वारा बनाया गया था। मीट्रिक प्रणाली अपनाए जाने के बाद अब इन्हें 1:50,000, 1:25,000 आदि मापनियों पर बनाया जाता है। ये बहुउद्देश्य मानचित्र हैं और प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृति मानचित्र का अंकन भारत तथा निकटवर्ती देशों की श्रृंखला पर आधारित है। इस श्रृंखला में सभी मानचित्र 1:1 मिलियन मापनी पर बने हुए होते हैं। इन्हें 1 मिलियन मानचित्र के नाम से जाना जाता है तथा इनकी पहचान के लिए प्रत्येक मानचित्र पर उसकी सूचक संख्या जैसे 1, 2, 3 आदि लिखी होती है। 1 मिलियन वन बी की पहचान कर लिए आप देख सकते 1, 2, 3, 4 लिखे डाउसी। भारत के स्थलाकृति मानचित्र का विभाजन है। जब 1 मिलियन में तो 1, 2, 3 लिखे डाउसी। बाद में देखो एक का सारणी है, एक अनुसार समझा। मिलियन सीट वन है भीम कोई भी संख्या 56 या 57, 58, 59, 60 या लिखे डूसी जना तो जैसी वो 56 जना होगो 1 मिलियन। बाद में 56 का सागे 1 पी या जैसे जहाँ चौथा इंच या डिग्री शीट। बाद में पी का सागे और 1 NW जैसे जना आधा इंच या आधा डिग्री शीट। बाद में पी का सागे एक और संख्या जैसे ने जानो 56 पी NW फर्स्ट जना जैसे 1 इंच या चौथा डिग्री शीट। अब देखो चौथा इंच है वो तो और वो है चौथा डिग्री शीट। बाद में 1:25,000 सीट होती है जना इसमें आते हैं 56 पी 1, 3, 2 संख्या 80 या 56 पी NW। अब हमको मापन मिलियन सीट को मापन तो 1:1 मिलियन हो जैसी। फिर चौथा इंच बीम 4 को भाग दे दीजिए जब 1 इंच बराबर 4 मील अथवा 1:2.5 लाख हो जैसी। फिर आधा इंच या आधा डिग्री सीट इसमें 1:2 मील अथवा 1:1 लाख हो जैसी। और 1 इंच या चौथा डिग्री में जैसी 1:50,000 और 1:25,000 में 1:25,000 जब मिलियन और फिर 2.5 लाख फिर 1 लाख फिर 50,000 फिर 25,000 यानी मिलियन 2.5 लाख 50,000 1 लाख 50,000 25,000। फिर अक्षांश विस्तार या देशांतर मिलियन सीट में तो 4 डिग्री 4 डिग्री हो जैसी। फिर चौथा इंच या डिग्री सीट में 1 डिग्री हो जैसी। फिर आधा इंच में 1 डिग्री को भी आधो जैसे आधो हो जैसे या भी नापांग 30 मिनट भी लिख कहा। फिर 1 इंच या चौथा डिग्री सीट के अंदर हो जैसे 1 डिग्री से 4 अथवा 12 1 डिग्री 4 12 हो जैसी। फिर 1:25,000 5 डिग्री 7.5 इंच से 7.5 इंच लिख सा। अब समूची रेखाओं का अंतराल फुटों में मीटर में फुट में पूछा ना जना 500 फुट हो जैसे मीटर में पूछा जाए 200 फुट हो जैसे। और चौथा इंच को जैसे 250 100 और आधा इंच को जैसे फुट में 100 और बीम 50 और 1 इंच को जैसे 50 20 और यो कोनी वाई का मान 10 10। तो याद रखो मीटर में पहले को 200 दूसरे चौथा इंच या डिग्री को 100 बाद में 50 बाद में 20 बाद में 10 बाद में वो है चौथा इंच वालों। ये मिलियन मानचित्र को 16 बराबर भागों में बांटते हैं। इन सभी 16 भागों में अंग्रेजी ABCDEFGH JIKLMNOP तक लिखते हैं। और जहाँ 1:1 मिलियन मानचित्र का नंबर 56 होता है इन भागों को क्रम से 56A 56B 56C 56D तक लिख देते हैं P तक लिख देते हैं। आधा इंच आधा डिग्री इंच प्रत्येक चौथा इंच पत्रक को दिशा के अनुसार 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ वेस्ट है साउथ ईस्ट है साउथ वेस्ट है। 1 इंच या चौथा डिग्री सीट ये श्रृंखला प्रत्येक डिग्री पत्रक को 16 बराबर भागों में बांटकर तैयार की जाती है तथा इनकी संख्या 1 इंच या चौथा डिग्री की वजह से इन एक अक्सर होगा जैसे 56 पी फर्स्ट 56 पी सेकेंड 56 पी थर्ड जैसे 56 पी 16 जैसी है। नई श्रृंखला यानी 1:25,000 मापक पर प्रत्येक 1 इंच मापक वाले पत्र को आगे 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन पर क्रम से 1 2 3 4 5 और 6 की संख्या अंकित की जाती है। प्रत्येक भाग को क्रम से 56 पी 1 1 56 पी 1 2 56 पी 1 3 56 पी यो जैसी मापने पड़ती है। उसके किसी भी स्थिति क्षेत्र के आकार के बराबर मानचित्र बनाना बिल्कुल असंभव।
इसलिए मानचित्रों को निर्माण छोटे आकार के कागज पर किसी विशेष मापक के अनुसार किया जाता है। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अथवा पृथ्वी पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। मापक को सूत्र वह है कि दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी तो ऊपर वाली अंश में और नीचे उन्हीं बिंदुओं के बीच धरातल की दूरी हर अंश बटा हर, यानी मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी। बाद में है मानचित्र मापने को प्राय एक भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता। अंश हमेशा एक होता है, वह हर परिवर्तित होता रहता है, अंश हमेशा एक ही रहे। मापने का महत्व। आवश्यकता आकार वाले मानचित्र के निर्माण तो दूरियों के सही अध्ययन है। तो मापक या मापने के प्रकार। मापने के 3 प्रकार होते हैं। एक तो साधारण कथनात्मक शाब्दिक मापन होती है, एक निरूपक प्रदर्शक भिन्न या संख्यात्मक मापक होता है, एक आलेखी रेखात्मक मापक होता है। सो इम्पोर्टेंट है निरूपक प्रदर्शक भिन्न या संख्यात्मक मापक। साधारण कथनात्मक मापन कथन अथवा शब्दों द्वारा व्यक्त मापक को कथनात्मक अथवा शाब्दिक मापक कहते हैं। जैसे 1 सेमी बराबर 20 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 5 मील। अनेक देशों में प्रचलित मापन की इकाइयाँ भिन्न होने से प्रत्येक स्थान पर इसका समझा नहीं जा सकता, अर्थात इस मापक का उपयोग केवल उसी देशों में हो सकता है जहाँ दी गई मापने की इकाई प्रचलित हो। मापक की रचना में काम आने वाली कुछ महत्वपूर्ण सारणी देखो। सारणी तो पक्का याद करनी है। 1 इंच बराबर 1 इंच, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज और 1 फुट में 12 इंच ऊंचाई, 1 गज में 36 इंच ऊंचाई, 1 फलांग में 7,920 इंच ऊंचाई, 1 मील में 63,360 इंच ऊंचाई, 1 कोस में 1,26,720 ऊंचाई याद रखनी। 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज, 220 गज बराबर 1 फलांग, 8 फलांग बराबर 1 मील, 2 मील बराबर 1 कोस, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 10 मीटर बराबर 1 डेकोमीटर होता है, 10 डेकोमीटर बराबर 1 हेक्टामीटर होता है और 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर। आगे एक ट्रिक है KH/DM/DC और ई की है MF/GF/I। प्रदर्शक भिन्न RF। इस पद्धति में मापक को भिन्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इसे संक्षेप रूप में RF है। प्रदर्शक भिन्न मानचित्र पर दूरी बटा धरातल पर दूरी, मानचित्र पर दूरी बटा धरातल पर दूरी, मानचित्र पर दूरी बटा धरातल पर दूरी लिखा जाता है। इसकी अभिव्यक्ति में केवल अंकों का ही उपयोग करते हैं, इसलिए इसे संख्यात्मक मापक कहते हैं। प्रत्येक भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर लिखा जाता है। अंश सदैव प्रदर्शित दूरी यानी मानचित्र की दूरी तथा हर वास्तविक दूरी या धरातलीय दूरी बताता है। ये मापक सदैव एक ही इकाई में प्रदर्शित दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। इसमें अंश सदैव एक रहता है, जबकि हर कोई भी संख्या हो सकती है। इस मापक को किसी भी वांछित इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इस मापक का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इसी कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक या प्राकृतिक मापक भी कहा जाता है। 1:100 जैसे कथनात्मक मापक। कथनात्मक मापक के दोनों घटकों को क्वेश्चन आइडिया मतलब अंतर्राष्ट्रीय मापक या प्राकृतिक मापक इसे कहा जाता है, तो इसे निरूपक भिन्न को कहा जाता है। कथनात्मक मापक से प्रदर्शक भिन्न में रूपांतरण। कथनात्मक मापक के दोनों घटकों को समान इकाई में परिवर्तित करके इकाई का नाम हटाया जा सकता है। इकाई हटा देने से प्राप्त भिन्न प्रारंभिक भिन्न में परिवर्तित हो जाती है। यदि कथनात्मक मापक 1 सेमी बराबर 200 मीटर हो तो प्रदर्शक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 1 सेमी बराबर 200 मीटर जिसी और 200 मीटर ने सेंटीमीटर में चेंज कर गुणा कर दिया 200 गुणा 100 जिसी 20,000 सेमी जब प्रारंभिक भिन्न 1:20,000 उसी। एक मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर जबकि उन स्थानों की वास्तविक दूरी 80 किलोमीटर, जहाँ 2 सेंटीमीटर बराबर 80 किलोमीटर, किलोमीटर ने सेंटीमीटर में चेंज कर 1 लाख को गुणा कर दिया 2 सेमी बराबर 80 गुणा 1 लाख बराबर 1 सेमी बराबर 80 लाख बटा 2 40 लाख जिसे प्रदर्शक भिन्न से कथनात्मक मापक में रूपांतरण। प्रारंभिक दोनों घटकों अर्थात अंश व हर को मानचित्र इकाई के सबसे छोटे माप में मान लिया जाता है, जैसे ब्रिटिश प्रणाली में इंच और मेट्रिक प्रणाली में सेंटीमीटर। अंश व दोनों को एक इकाई में मापा जाता है। प्रति 600 6 लाख किलोमीटर पढ़ने के लिए कथनात्मक मापा है, तो प्रारंभ में मेट्रिक इकाई को कथनात्मक में परिवर्तित करते हैं। सबसे छोटा माप सेंटीमीटर में मापा जाता है। सेंटीमीटर बाद में 1 लाख को भाग देते 6 किलोमीटर जैसे। और एक रेखीय मापन। इस मापक में मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित करके उप विभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों को मान लिख दिए जाते हैं। आलेखी मापने के भी 3 प्रकार हुए। एक सरल मापनी होती है, एक तुलनात्मक होती है, विकिरणीकरणवत होती है। सरल मापने के द्वारा किसी रेखीय मापक प्रणाली से अधिक 2 मात्रों में धरातल की दूरियां प्रदर्शित की जाती है, जैसे गज व फीट, किलोमीटर व हेक्टोमीटर, गज व फीट, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। तुलनात्मक यह आलेखी मापने में एक प्रदर्शक भिन्न पर 2 या 2 से अधिक रेखीय मापक बनाए जाते हैं। दोनों रेखीय मापनों को
शून्य एक सीध में लंबवत होते हैं। इस मापने में अलग अलग माप प्रणालियों को दूरी प्रदर्शित कर दो मापक प्रणालियों को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विकिरण या करणवत मापनी, जिस मापक पर माप की 3 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है उस मापक को करणवत मापक कहते हैं। इसमें विकिरण की सहायता से गौण भागों को बड़ा और छोटे भागों को विभाजित कर दिया जाता है। इसमें एक ही इकाई के 3 मात्राओं को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे मील, फलांग, गज, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। इस मापने पर मापक के 100वें भाग को भी दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन आइडो है, कौन से मापने में मापक के 100वें भाग को दिखाया जाता है? तो करणवत मापने में दिखाया जाता है। अन्य मापनियाँ, वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी में 2 मापनियों होती हैं। बड़ी मापनी को मुख्य और प्राथमिक मापनी तथा छोटी मापनी को वर्नियर मापनी कहते हैं। वर्नियर मापने द्वारा प्राथमिक या मुख्य मापनी के सबसे छोटे भाग को भिन्नात्मक भागों का वर्णन मापने की तुलना में अधिक शुद्धता से मापा जा सकता है। वर्गमूल मापनी, इन आरेखों में भिन्न भिन्न संख्याओं में भिन्न प्रदर्शित करते हैं। घनमूल मापनी, घनमूल मापनी गोलों आयतन से बनाया जाता है। पेंटोग्राफ, 2 क्वेश्चन आया है EMRS में। पेंटोग्राफ, इसके द्वारा किसी मानचित्र को उसके मूल आकार से बड़े आकार पर बनाने मापने के विवर्तन अपेक्षाकृत छोटे आकार बनाने के लिए मापने का लघुकरण किया जाता है। ओपिसोमीटर, मानचित्र पर टेढ़ी मेढ़ी वक्र रेखाओं को मापने के लिए उपयोग में लिए जाने यंत्र ओपिसोमीटर कहलाता है। और ये शॉर्ट नोट से जो मैंने पढ़ाई वही है। और क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदर्शक भिन्न आरब 6 मील बराबर 6 इंच बराबर 1 मील। अब 1 मील बराबर 6360 इंच जाना ना, जहाँ 6360 इंच में 6 को भाग दे दिशा जना सियांश राज्य से 1 अनुपात 1 वो इतनो 10,560 जैसे यदि प्रदर्शक भिन्न 1:40 है तो निम्न में से किस दूरी को करणवत मापक में सही तरह से दर्शाया जा सकता है? तो 2.33। यदि मापक 3 सेंटीमीटर बराबर 9 हेक्टोमीटर दिया हुआ है तो इसका आलेख या आरेखीय ग्राफिकल रेखिक रूप से प्राथमिक प्रदर्शित भिन्न क्या होगी? त्याग पढ़ा लगी में जना एक वजह से 1:30,000 है, क्योंकि 3 सेमी बराबर 9 हेक्टोमीटर जहाँ 1 सेमी बराबर 3 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर बराबर 1000 वजह 30,000 जैसी। अगला है कि निम्न धरातल पत्रों में ऐसे कौन सा एक अनुपात है 50,000 के मापक को अंकित करता है? जहाँ पहली हो मिलियन, बाद में 2.5 लाख, बाद में 1 लाख, बाद में 50,000 यानी चौथो है। जहाँ चौथे का मायने की हो वो 64 KNW यानी 64 पहलो, दूसरों के और तीसरा NW। निम्न में से कौन सा एक मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापता ओपिसोमीटर। डिग्री पत्रक का विस्तार होता है, एक अक्षांश और एक देशांतर। 36 के यानी दूसरा है, जना दूसरा में कितना हुआ 1:2.5 लाख हुआ। निम्न में से कौन सा पैमाना लघुत्तम है? तो 1:100। जो लघुत्तम को मतलब है जो हर का मान 100 बड़ी संख्या होना वो लघुत्तम है, क्योंकि बड़ी संख्या को भाग देश में छोटी संख्या प्राप्त होती। 10 गटर जरीब लंबाई व 1 गटर जरीब चौड़ाई के अंतर्गत क्षेत्रफल होगा 1 एकड़। एक मानचित्र इतना है, यदि उसका नया प्रतिरूप इतना बनाया गया है तो इसका क्या हुआ? इन चारों गुणा करी हुआ है, चारों गुणा कर दिया मतलब भी कुछ चौथा ही लघुकरण कर दिया। प्रदर्शक भी 1:1 लाख। कथनात्मक मापक क्या होगा? तो 1 सेमी बराबर 100 डेकामीटर होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित स्थलाकृति पत्रकों में से सबसे छोटा चित्र जिस पत्रक में प्रदर्शित होता है उसका क्रम अक्षांश या देशांतरी विस्तार कितना? 5 डिग्री 7.5। 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर पर बने मानचित्र को 1/3 छोटा करने पर कितना होगा? मतलब छोटा कर दियो जना 60 किलोमीटर 1:1:80,000 जैसी हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरूपक भिन्न के रूप में निरूपित मानचित्र मापनीय है। अब कौन सा कथन सही है? तो अंश अथवा अनुपात में प्रस्तुत की जाती सही बात है। में अंश और हर दोनों लंबाई में एक इकाई के होते हैं, परंतु इकाई नहीं दर्शाई जाती सही बात है। अंश हमेशा एक होता है सही बात है। मानचित्र के लघु निवेदन पर प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मापने के निम्नलिखित प्रकारों में किसका उपयोग थियोडोलाइट, सेक्सेंट व प्लेनीमीटर जैसे परिशुद्धता उपकरण में किया जाता है? तो वर्नियर। जब 1 किलोमीटर 8 सेमी से दर्शाया जाता है तो प्रारंभिक होगी तो 1:12,500। अगला क्वेश्चन है, तृतीय विभागों की मदद से 2 दशमलव अंकों तक की दूरियां पढ़ी जा सकती है करण मापक पर। एक विकिरण मापने का अल्पतांक क्या होगा? यदि उसके एक प्राथमिक भाग का मान 10 मीटर हो तो उसके 10 द्वितीय को 10 करणवत भागों में बांटा गया हो तो 10 सेमी होगा। यदि किसी मानचित्र का प्रदर्शन भी 1:1 लाख से 1:50,000 मतलब कम कर दिया, लेकिन इसको वो उसी दुगुना जैसे क्योंकि छोटी संख्या वजह बड़ हो जाए।
यदि कि मानचित्र पर 5 मिलीमीटर भूस्तर पर 5 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित की जाए तो मानचित्र का मापक क्या होता? तो 1:10 लाख होगा। एक मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 12 सेमी है, जबकि धरातल पर वे एक दूसरे से 6 डेकामीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस मानचित्र का प्रदर्शन भिन्न है। 1:500। किसी स्थलाकृति मानचित्र पर 53 एन या एनी पत्रक संख्या लिखा हुआ है तो पत्रक का मापक क्या होगा? 1:1,00,000। भारत की डिग्री भूआकृतिक शीट का मापक कितना होता है? तो 1:2,50,000। भारत का भूमध्यरेखा जिसकी 53G11 लास्ट में होगा, ये 1:25,000। भारत के स्थलाकृति मानचित्र को 1 इंच सेंट का मापक होता है, 1:50,000। 14 इंच स्थलाकृति पत्रक का विस्तार होता है। 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री देशांतर, 5 किलोमीटर 10 मीटर। 100 सेमी को पढ़ने के लिए इनमें से कौन सी रेखीय मापनी उपयुक्त होती है? तो क्रमबद्ध मापनी होती है। 1 सेंटीमीटर बराबर 30 किलोमीटर स्केल पर बने नक्शे 3 गुना विस्तार किया जाए तो विस्तृत क्या होगा? तो 3 गुना को मतलब है भाग दे दिशा हर में। प्रदर्शन भिन्न 1:10,00,000 पर बने मानचित्र पे दो बिंदुओं के बीच के 2.3 सेंटीमीटर तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? 23 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश का अंतराल होता है तो 111 किलोमीटर। किसी मानचित्र का मापक 1:40,000 यदि उसकी मापनी 4 गुना बढ़ा दी, यदि 4 का भाग दे देंगे तो 1:10,000। इप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा इनमें से क्या दिखाया जाता है? तो ऊर्जावान में से कौन सा प्रक्षेप भूपत्रक टोपोशीट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है?